वेल ये हमारी वीडियो है रियल एनालिसिस में एक टॉपिक है लिमिट ऑफ ए फंक्शन। 11th क्लास में भी स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक, आगे फर्दर क्लासेस में भी चलता है। हम यहाँ लिमिट, एक फंक्शन की लिमिट की के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डेफिनेशन है, क्या है डेफिनेशन? लेट fx be a real valued function defined in some deleted neighborhood n of r, subset of r of point a। सबसे पहले देखिए fx क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। fx आपका क्या है, यहाँ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड का मतलब देखो, इसके नाम से ही देखो, fx जिसकी वैल्यू रियल हो। वैल्यू का मतलब क्या है? fx की इमेजेस का सेट क्या होगा? आपका रेंज सेट। ठीक है, फंक्शन का रेंज सेट क्या हो? रियल नंबर्स का हो। मतलब fx का जो रेंज सेट होगा वो क्या होगा? जो आपका फंक्शन है उसकी रेंज कैसे होनी चाहिए? रियल नंबर्स का एक सबसेट होनी चाहिए। ठीक है, fx इन रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड इन सब डिलीटेड नेबरहुड। नेबरहुड का नाम क्या है? n। नेबरहुड का नाम क्या है? n। और n है सबसेट किसका? रियल नंबर्स r का। ठीक है, और वो n जो नेबरहुड है, डिलीटेड नेबरहुड है, वो किसका नेबरहुड है? ऑफ पॉइंट a। डिलीटेड नेबरहुड का मीनिंग क्या है? नेबरहुड सिंपल लैंग्वेज में a कोई भी एक पॉइंट है, उसका नेबरहुड क्या होगा? हाँ जी, जैसे, क्योंकि हम a कोई भी एक रियल नंबर होगा, क्योंकि fx एक जो हमारा n है वो रियल नंबर्स का सबसेट है, तो a कोई भी रियल नंबर है, नंबर लाइन पर डिफाइन है, उसका नेबरहुड मतलब a के थोड़े से लेफ्ट में पॉइंट, थोड़े से राइट में पॉइंट, बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, a के थोड़ा सा लेफ्ट में, थोड़ा सा राइट में, ये कुछ उसका नेबरहुड होगा। ठीक है, ये नेबरहुड होगा। और डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या है? आप a जो उसका सेंटर है उसको वहां से हटा दो। ठीक है, मतलब एक के बारे में नहीं कहा, ए के लेफ्ट में डिफाइन है, ए के राइट में डिफाइन है, मतलब ए के डिलीटेड नेबरहुड में डिफाइन है। और ये जो है ये आपका क्या है? एन। क्लियर? ठीक है, हाँ जी। अब क्या कह रहा है? देन fx इज सेड टू हैव लिमिट l। fx जो आपका फंक्शन है उसकी लिमिट l होगी। कब? डेफिनेशन क्या कह रही है? फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन कोई भी एक रियल नंबर होगा, कोई भी एप्सिलॉन ले लो, कोई भी एक पॉजिटिव एप्सिलॉन ले लो, उसके लिए आपको एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाए। उसके लिए आपको एक डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिल जाए, इस तरह से कि fx माइनस एल, mod of fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन whenever 0 लेस देन mod x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है, एंड वी राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेस टू a fx इक्वल टू l और fx अप्रोचेस टू l एज x अप्रोचेस टू a। हाँ जी, हम इस डेफिनेशन को देखते हैं। ये डेफिनेशन आपकी क्या कह रही है? हाँ जी, हम ये जो डेफिनेशन है, यहाँ जो कहा गया है fx mod fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग देखते हैं हम। हाँ जी, इसका मीनिंग देखेंगे। यहाँ क्या कह रहा है? mod fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन क्या है? mod fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। पहले इस पार्ट का देखो, इस पार्ट का मीनिंग क्या होगा? मोड की डेफिनेशन लगाएंगे तो ये क्या कहेगा? माइनस एप्सिलॉन लेस देन fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, हाँ जी, एल ऐड कर देंगे, एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन, यहाँ fx रह जाएगा लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन। इसका मतलब आपका क्या होगा? fx बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्या था? 0 लेस देन mod x माइनस a लेस देन डेल्टा। ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं। इस पार्ट को हम ब्रेक कर लेते हैं दो इनइक्वालिटीज में। ठीक है, एक इनइक्वालिटी रहेगी 0
लेस देन मॉड x माइनस ए, और एक इनइक्वालिटी रहेगी मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा। हम सोचेंगे कि मॉड x माइनस ए तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मीनिंग क्या है? देखो यहां से इस बात का क्या मीनिंग निकलता है। देखो सबसे पहले मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, ये क्या कहेगा? वैसे ही मॉड की डेफिनेशन लगाओ, माइनस डेल्टा लेस देन x माइनस ए लेस देन डेल्टा। हाँ जी, a ऐड करेंगे, a माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन a प्लस डेल्टा हो जाएगा। और ये क्या कहेगा? x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा। क्लियर? हाँ जी, और इधर इस इनइक्वालिटी पे आएंगे हमारे हम, 0 लेस देन मॉड x माइनस a। हाँ जी, अगर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, 0 लेस देन मॉड x माइनस ए। हाँ जी, मॉड x माइनस ए की वैल्यू आपको पता है, या तो x माइनस ए होगी या माइनस ऑफ x माइनस ए होगी। तो मतलब दो केस होंगे, या तो 0 लेस देन x माइनस ए आ जाएगा यहाँ, या फिर 0 लेस देन माइनस ऑफ x माइनस ए आएगा। क्लियर? हाँ जी, यहां से क्या आ जाएगा? x माइनस ए, मतलब इसको लिख सकते हैं x माइनस ए ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन ए। यहां से क्या हो जाएगा? माइनस से डिवाइड हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉड x माइनस ए लेस देन 0, मतलब x लेस देन a। हाँ जी, या तो x a से बड़ा होगा या x a से छोटा होगा। और यहाँ क्या कह रहा है? x a माइनस डेल्टा से a प्लस डेल्टा में होगा। ठीक है, इन तीनों चीजों को देखें, मतलब इस पूरी इनइक्वालिटी को अगर कंबाइन करें तो क्या मीनिंग आता है कि या तो x a से बड़ा होगा या x a से छोटा होगा, और x a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा ओपन इंटरवल में होगा। मतलब a से छोटा हो सकता है, a से बड़ा हो सकता है, पर a नहीं होगा। क्लियर? a नहीं होगा, मतलब वही a की लेफ्ट में है कुछ, a की राइट में है, पर a पर नहीं है। मतलब ये बात बोल रही है आपके डिलीटेड नेबरहुड के लिए। क्लियर? हाँ जी, तो हम यहां ये था, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 such that mod fx minus l less than epsilon whenever 0 less than mod x minus a less than delta। हाँ जी, इसका मीनिंग क्या आ गया? यहां से हमने देखा, हमने जब इस इनइक्वालिटी को खोला तो क्या आ गया? fx belongs to open interval l minus epsilon l plus epsilon। एंड यहां से क्या आ गया? एक्स, ये जो आपका है ए का डिलीटेड नेबरहुड है। हाँ जी, इसको एक तरह से और देखिए, हम इसको देख सकते हैं। हाँ जी, मान लीजिए आपका कोई भी एफ एक्स जो है, एफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है, उसको हम नाम दे देते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, उसका कोई भी हम अगर ग्राफ बनाए तो इस तरह से होगा। ये आपका ओरिजिन, ये आपका एक्स एक्सिस पे, ये आपका वाई एक्सिस पे, यहाँ हम एक्स की टर्म को डिफाइन करेंगे, यहाँ हम वाई की टर्म को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ कोई, क्योंकि डोमेन होगी तो यहाँ कोई ए होगा, यहाँ तो फिर यहाँ मान लो इसका कोई भी एक कर्व है, यहाँ कोई एक पॉइंट एल है। ठीक है, ये एल और यहाँ पे ये ए, ये आपका हो गया ए। ठीक है, तो ये एक तरह से पॉइंट होगा आपका, सॉरी, ए एल, एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है? ए के लेफ्ट में यहाँ होगा ए माइनस डेल्टा, ए के यहाँ राइट में होगा आपका ए प्लस डेल्टा। क्लियर? इसी तरह ये एल है, एल के यहाँ लेफ्ट में होगा, मतलब नीचे होगा एल माइनस एप्सिलॉन। कुछ इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं एक पॉइंट एल प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स यहाँ ए के करीब जाएगा, जैसे जैसे एक्स अप्रोचेस टू ए, मतलब जैसे जैसे एक्स और ए का डिफरेंस कम होगा, आपका जो एफ एक्स है, आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स और एल का डिफरेंस है वो भी कम होगा। मतलब क्या है?
जैसे जैसे x कहाँ बिलोंग करेगा, डिलीटेड नेबरहुड में, मतलब जैसे जैसे x नेबरहुड में आएगा हमारा जो fx है, fx माइनस एल क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलन। एप्सिलन आप कुछ भी चूज करो उसके अकॉर्डिंग आपको एक डेल्टा मिलेगा। मान लो आपने एप्सिलन 1 चूज किया तो उसके लिए आपको यहाँ डेल्टा 1 मिल जाएगा, एप्सिलन 2 चूज करोगे यहाँ डेल्टा 2 मिल जाएगा, एप्सिलन 3 चूज करोगे डेल्टा 3 मिल जाएगा। हर कंडीशन में आपको एक नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा, एक डिलीटेड नेबरहुड ऐसा मिल जाएगा कि जैसे जैसे x उस नेबरहुड में होगा आपका जो fx है उसके वो l के नेबरहुड में होगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं इस fx, इसको लिखा जाता है कैसे, fx approaches to L as x approaches to A। देखो a कोई भी रियल नंबर है तो नंबर लाइन पर होगा, a कोई भी नंबर लाइन है। अब नंबर लाइन है तो आपके पास a के पास जाने के, x अप्रोचेस टू a मतलब x a के पास जा रहा है, तो a के पास जाने के आपके पास दो ही रास्ते हैं, या तो लेफ्ट से जाएगा या फिर राइट से जाएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट से जाए या राइट से जाए, इन बोथ केसेस fx मस्ट अप्रोचेस टू l। इसका मीनिंग क्या आएगा, जैसे जैसे x a के पास जा रहा है fx किसके पास जा रहा है, l के पास जा रहा है। ठीक है, हाँ जी। अब इसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ जी। अ फंक्शन इज सेड टू टेंड टू राइट लिमिट l if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0। सारी डेफिनेशन सेम रहेगी। राइट हैंड लिमिट में बस हम क्या बात करेंगे, जो a है, a की जो नेबरहुड है हम उसके राइट की बात करेंगे। मींस आपका जो x है वो a को, हमने देखा a कोई भी रियल नंबर था, a के पास जाने के लिए या तो लेफ्ट से एक रास्ता है या फिर राइट से। राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो जब x a को राइट से अप्रोच करे, a के राइट में क्या होगा, a प्लस डेल्टा। मतलब जब x a के राइट में से अप्रोच करे तब fx किसको अप्रोच करे, l को। A function is said to tend to right limit L if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fx minus L less than epsilon whenever a less than x a plus delta। मतलब हमने क्या लिया है, a का कौन सा नेबरहुड लिया है, राइट नेबरहुड। मतलब a कहां बिलोंग कर रहा है, आपका जो x है वो कहां बिलोंग कर रहा है, वो a के राइट में बिलोंग कर रहा है। मींस इसको हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a प्लस डेल्टा। ठीक है, हाँ जी। और इसको लिखा जाएगा एंड राइट इट एज लिमिट x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव, क्योंकि a के पॉजिटिव में, a के राइट में अप्रोच कर रहे हैं ना। ठीक है, तो x कहाँ है, a के राइट में है, तो x बिलोंग्स टू a पॉजिटिव, fx इक्वल टू l। और लिखेंगे कैसे, fx अप्रोचेस टू l एज x अप्रोचेस टू a पॉजिटिव। हाँ जी। नेक्स्ट सिमिलरली हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट की। हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी सेम होगा। अ फंक्शन इज सेड टू लेफ्ट हैंड लिमिट L if for each epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod fx minus L less than epsilon whenever x belongs to a minus delta to a। मतलब अब हम a के लेफ्ट की बात करेंगे। हम क्या बात करेंगे, हम a के, ये पॉइंट है a माइनस डेल्टा यहां होगा, तो हम a के लेफ्ट में, मतलब x a को लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है। ठीक है,
लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है तो x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा टू a and write it as limit x approaches to a negative fx equal to L or fx approaches to L as x approaches to a negative. हाँ जी, नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एक थ्योरम है, एक रिजल्ट है कि ए फंक्शन इज सेड टू हैव लिमिट एल, फंक्शन की लिमिट एल होगी जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट भी करे और इक्वल भी हो। मतलब अगर एक्स चाहे लेफ्ट से अप्रोच करे या फिर राइट से अप्रोच करे, दोनों तरफ से अगर सेम लिमिट आ जाए तो उस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, वही सेम वैल्यू एल।